हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1500 MCQ की सीरीज, जिसे मैं यानी आपका टीचर संदीप कुमार गुप्ता आपके लिए लेकर आया हूं। और इसमें हम बहुत सी चीज़ें पढ़ने जाएंगे, जिसमें 1500 क्वेश्चन की सीरीज का एक हम चैप्टर लेकर आए हैं, जिसे हम पढ़ेंगे। और इसमें हम संपूर्ण चीज़ें आपकी कवर कराएंगे। तो इसे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें धीरे धीरे आपकी सारी चीज़ें कवर की जाएंगी और इसमें हम आपको सारे के सारे क्वेश्चन प्रोवाइड भी कराएंगे, साथ में PDF भी इसकी आपको हम देंगे। तो हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? आपके ऑप्शन है 1773, 1771, 1785 या 1783। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 1773। ठीक है, जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो 1773 में लाया गया था और 1773 में से बनाया गया था। तो पहला एक्ट हमारा आंसर होगा 1773। ठीक है, अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पे 1857 का विद्रोह हुआ था और उस विद्रोह के बाद जो शासन था, उस शासन को सीधे सीधे कंपनी से छुड़ाकर या कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश महारानी या ब्रिटिश साम्राज्ञी के हाथ में डाल दिया गया था। उसके बाद 1958 में 1958 में इसमें 1958 में और 1958 में इसे उनके अंडर में ला दिया गया था, अर्थात इनके पास में ला दिया गया था और 1958 में इन्हें भारत की साम्राज्ञी नियुक्त कर दिया गया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 1858। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को स्वीकार करने का अधिकार मिला? तो आप क्वेश्चन समझिए कि भारत के किस गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आर्टिकल तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ये 1886 का अमेंडमेंट एक्ट। इसके द्वारा ऐसे अधिकार दिया गया कि यह काम कर सके। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे जाते हैं हम। पार्लियामेंट सुधार अधिनियम किस वर्ष लाया गया? तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पार्लियामेंट सुधार अधिनियम कब लाया गया, है ना? तो पार्लियामेंट सुधार अधिनियम लाया गया पार्लियामेंट सुधार अधिनियम कब लाया गया? तो पार्लियामेंट सुधार अधिनियम जो है वो लाया गया था 1909 में। कब लाया गया है दोस्तों? 1909 में। और इसी को सांप्रदायिक निर्वाचन के नाम से भी जाना जाता है ना? तो इसी को हम सांप्रदायिक निर्वाचन भी कहते हैं। तो यदि हम कहें तो ये देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का संकल्प कब लिया गया था? तो दोस्तों, पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था 1929 में। कब लिया गया था? 1929 में लिया गया था दोस्तों, पूर्ण स्वराज का संकल्प। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में जो मेन बात की गई थी, वो बात की गई थी सांप्रदायिक निर्वाचन की। किसकी बात की गई थी? सांप्रदायिक निर्वाचन की। अब क्योंकि उनमें से कोई भी पॉइंट नहीं है, तो इसमें हम क्या टिक लगाएंगे? डी ऑप्शन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें इसकी बात की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है, 1946 में गठित कैबिनेट मिशन का इनमें से कौन सदस्य नहीं था? तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि इसमें सबसे पहले कौन आया था? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और सर स्टैफर्ड क्रिप्स। तो इसमें कौन बचा? तो इसमें बच गए हमारे लॉर्ड मैकाले साहब। तो ये इसके सदस्य नहीं थे।
तो इसका आंसर हो गया सी यानी लॉर्ड मैकाले। अगला क्वेश्चन आता है, किस भारत सरकार के अधिनियम के द्वारा संघीय शासन प्रणाली को लाने का पहला प्रयास किया गया था? तो देखिए इसका दोस्तों आंसर है 1935। क्या है इसका आंसर? 1935। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, पता होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं। 1947 में भारतीयों को उनका शासन सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? क्वेश्चन समझिए दोस्तों। 1947 में भारतीयों को उनका शासन सौंपे जाने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो इसे सबको पता है इसका आंसर, कि इसका आंसर क्या था? 19 माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना को ही भारत विभाजन योजना भी कहा जाता है, या इसी को हम भारत विभाजन योजना भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता दी गई? इसका मतलब किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों को पूर्ण स्वराज की व्यवस्था दी गई या प्रांतों को आज़ादी दे दी गई? तो इसका आंसर है डी 1935। अगला, थैंक यू। तो आज हमारा इतना हुआ। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने लायक हो तो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।